इतनी देर हुई काजल को गए हुए, अभी तक घर नहीं पहुंची। मैं फिर से ट्राई करती हूँ काजल को। नीति, तुम ठीक तो हो ना? भैया ने तुम्हारे साथ सॉरी, वेरी सॉरी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे धमकाया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं सबको सच बता दूंगी तो वो आपकी जान ले लेंगी। नीति, सुखी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैंने फोन पे ही तुम्हारा सबको बता दिया था। हाँ नीति, यहाँ पे कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। ऐसी हालत में इतना नहीं सोचते, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बेटा ठीक तो ना? कोई तकलीफ तो नहीं? लो पानी पी लो। माँ, अक्षय कहीं दिखाई नहीं दे रहे, घर पे नहीं है वो? पुलिस स्टेशन से आने के बाद काफी परेशान था। तुम्हारे भोपाल जाने की बात सुनकर तो बहुत परेशान हो गया। काजल बेटा, तुम अक्षय को फोन मिलाओ ना, वो तुम्हें ही ढूंढने गया था। जी हाँ। काजल, कहाँ हो तुम ठीक हो ना? अक्षय मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? काजल, इतनी रात को भोपाल जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। वो क्या है कि मैं नीति को अपने साथ घर लेकर आ गई। क्या? लेकिन क्यों? और क्या करती है अक्षय? जानकी आंटी जबरदस्ती नीति का अबॉर्शन करवाना चाह रही थी। वो तो मैं सही वक्त पर पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और तब नीति का अबॉर्शन रोक पाई। काजल, तुम पुलिस लेके जानकी आंटी के घर गई थी? अक्षय, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छा, आंटी कहाँ है? उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। काजल, ये तुमने सही नहीं किया। रौनक को ये बात पता चलेगी तो वो हमें और भी गलत समझेगा। उसे लगेगा कि हमने वीनू का बदला लेने के लिए सब किया है। अक्षय, पर जो आंटी कर रही थी वो भी तो गैर कानूनी था ना? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं, मजबूरी में किया है। अक्षय, फिलहाल तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। नहीं काजल, तुम समझ नहीं रही हो, ये बात इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाली है। और तुमने जानकी आंटी को जेल भिजवा के और भी मुसीबत मोल ले ली। अब सबको यही लगेगा कि अपने भाई के अरेस्ट होने का बदला लेने के लिए तुमने जानकी आंटी को अरेस्ट करवा दिया। निधि, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। और मैं जानकी आंटी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि काजल ने जो कदम उठाया उसके बाद वो लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे।
वो भरोसा तो 5 साल पहले ही हम पर से खो चुके हैं अक्षय। और अब उसे वापस पाने के लिए मैं नित्य और विनय के प्यार को दांव पर नहीं लगा सकती। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब इन हालात में हमें जल्द से जल्द निधि और विनय की शादी कर देनी चाहिए। मेरे और रौनक के साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहता कि उस अतीत की परछाई विनय और निधि के ऊपर पड़े। निधि, तुम अब इस परिवार के सदस्य हो। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमें जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। हो सकता है कि इसी बहाने ये मसला सॉल्व हो जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अक्षय? तो तुम कहना चाहते हो कि निधि की शादी का इतना बड़ा डिसीजन हम उनकी मर्जी के खिलाफ ले लें? काजल, देखो, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन जानकी आंटी ये शादी कभी मंजूर नहीं करेंगी। अक्षय, सच बोलने से हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलें कम नहीं होंगी तो बढ़ेंगी भी नहीं। मैं जानकी आंटी से खुद मिलकर के विनय के लिए निधि का हाथ मांगूंगी। दीदी, मां नहीं मानेंगी। मुझ पर भरोसा रखो निधि, मैं आंटी को जरूर मनाऊंगी। और तुम देखना, तुम्हारी शादी हम सब उतने ही धूमधाम से करवाएंगे जितना कि तुम्हारे परिवार वाले चाहते हैं। माँ, आराम से, संभल के। पानी। क्या हो गया तेरे साथ? मुझे तो इतना बुरा लग रहा है ना कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। कीड़े पड़े उस काजल को। देख ली रौनक बेटा, क्या किया उस काजल ने? अरे तुमने उसके भाई को अरेस्ट क्या कराया, उसने तुम्हारी ही माँ को हवालात की हवा खिला दी। अरे क्या इज्जत रह गई जानकी की? चोर उचक्कों की तरह हथकड़ी पहना कर ले गए इसको। बस करो कामिनी। नहीं जानकी, आज तू मुझे कितना भी इशारा करके चुप कराने की कोशिश कर, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तो मैं बोल के ही रहूंगी। अरे हथकड़ी पहनाने से पहले तेरी उम्र तो देख लेते। मैं तो तेरी सगी दोस्त हूँ ना। मैं तुझे चोर डाकू और मुजरिमों के साथ हथकड़ी पहने बैठे कैसे देख सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? अब तो तुझसे कोई डरेगा भी नहीं। आंटी, काफी देर हो चुकी है, तो आप घर जा सकती हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जानकी, तू अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय आंटी, बाय रौनक। चलो माँ। रौनक बेटा, नीति को काजल अपने साथ ले गई, तो अब क्या करना है? मामा जी, नीति मेरी बहन है और मैं उसके साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। लेकिन फिलहाल माँ को आराम की जरूरत है और इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चाची, माँ को कमरे में लेकर जाइए। आइए दीदी। मुझे नहीं लगता कि माँ या भैया में से कोई भी मेरे और विनय की शादी के लिए राजी होगा। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है?
मैं विनय के बिना नहीं रह सकती। नीति, इधर। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम रौनक सर को फोन कर लो। वहां पे तो सब परेशान हो रहे होंगे ना? नहीं, अगर मैंने भैया को फोन किया तो वो यहाँ आके मुझे ले जाएंगे और फिर दोबारा मैं विनय से कभी नहीं मिल पाऊंगी। नीति, डर झूठ से होता है और तुम्हारी सच्चाई तो अब सबके सामने है, फिर किस बात का डर? अब चलो, ये लो फोन और रौनक सर से बात करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। अपनी बेटी का घर बसा मैं तुझे पल पल तड़पता नहीं देख सकती। जब जब तू उस काजल को देखेगा तब तेरे पुराने जख्म जिंदा हो जाएंगे। चाहे नीति का दिल टूट जाए, मैं नीति की शादी उस घर में नहीं होने दे सकती। रोनी, हेलो। हेलो भैया। नीति। भैया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ कहा था आपसे। मैं विनय से बहुत प्यार करती हूँ। उसने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि माँ के कहने पे मैंने विनय को धोखा दिया था। भैया, विनय मेरा प्यार है, हम लोगों को अलग मत कीजिए प्लीज। पर तुम दोनों ने शादी तो... नहीं भैया, हमने कोई शादी नहीं की। काजल दीदी ने कहा जब तक आप लोग अपनी मर्जी से हमें आशीर्वाद नहीं देते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अब मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। काजल है वहां पर? जी भैया, वो मेरे साथ में ही है। मेरी उससे बात कराओ। जी भैया, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो रौनक सर। काजल, नीति वो... आप नीति की बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो ठीक है और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। और मैं कल ही इसको... काजल, मैं खुद नीति को लेने आ रहा हूँ। तब तक मेरी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी है और उम्मीद करता हूँ कि उसकी इनोसेंस का कोई फायदा नहीं उठाएगा। आपकी फिक्र नीति के लिए अच्छे से समझ सकती हूँ मैं रौनक सर। हम दोनों ही अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम जो भी फैसला लेंगे वो उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए लेंगे। तो फिर आपने इस बारे में क्या सोचा? काजल, इस वक्त तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये सब सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। जानती हूँ, एक दिन में बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और जानकी आंटी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। काजल, ये सारी बातें मिलकर हो सकती है। ठीक है रौनक सर, आप जो भी फैसला करें वो नीति के बड़े भाई बनकर करें, क्योंकि मैं जिस इंसान को जानती हूँ कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता। 5 साल पहले चाहे जो भी हुआ हो, पर उसकी परछाई नीति या विनय के प्यार पर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। मैं अपना फैसला मिलकर बताऊंगा, तब तक मेरी बहन का ख्याल रखना। दीदी, क्या बोला भैया ने? वो कल हम लोगों से बात करने आ रहे हैं। दीदी, वो मान जाएंगे ना? जरूर मान जाएंगे। अब चलो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, थोड़ी देर आराम कर लो। तुम क्राई। रौनक, किससे बात कर रहे थे बेटा? माँ, अब तक सोई नहीं। मैं नीति से बात कर रहा था।
जिसकी कुंवारी जवान बेटी किसी पराए घर में हो, उस माँ को नींद कैसे आएगी बेटा? रौनक, मुझे लगता है कि हमें अभी इसी वक्त इंदौर चले जाना चाहिए। कहीं उन लोगों ने हमारी नीति को हमारे खिलाफ भड़का दिया तो? आप इतनी फिक्र मत कीजिए, मेरी अभी बात हुई है उससे, वो वहां बिल्कुल ठीक है। माँ, मुझसे मेरा प्यार छीनकर जो धोखा अक्षय ने किया, वो मेरे और अक्षय के बीच की बात है। उसके लिए मैं नीति का दिल नहीं तोड़ सकता। और जब प्यार छीन जाए तो कितना दर्द होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और मैं अपनी बहन को ये दर्द नहीं देना चाहता माँ। लेकिन रौनक, नीति वहां अकेली है बेटा, उस घर में। माँ, हम खुद जाएंगे उसे लेने। काजल ने वादा किया कि वो उसका ख्याल रखेगी। और तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा है? हाँ माँ, भरोसा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।